हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आप लोग की। आज दुर्गा पूजा यानी दुर्गा पूजा का जो आज दशमी था, तो वो भी आप लोग अच्छे से ही मनाए होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग से ये आग्रह करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जेटी एकेडमी है ना, यहाँ पे देख लीजिए जेटी एकेडमी लिखा हुआ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसका लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा अभियान टॉपर्स की पहचान है ना, हमारा अभियान टॉपर्स की पहचान, वो पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज जो है पढ़ाने वाला हूँ थ्योरम 7 है ना, थ्योरम 7 और उसके बाद थ्योरम 8 और थ्योरम 9, जिसमें आज हम आप लोग को थ्योरम 7 ही बता पाएंगे बाबू, क्योंकि थ्योरम 7 जो है ना थोड़ा सोल्व करने का लंबा चीज है। ठीक, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए और कोशिश रहेगी है ना, बहुत अच्छा करें। ठीक है, और उसके बाद सारा सब्जेक्ट आप लोग का चल रहा है टोटल। ठीक है, और उसके बाद कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अल्फा सर के बारे में, कि अल्फा सर का क्लास कब होगा। बाबू, अल्फा सर घर गए हुए हैं है ना दुर्गा पूजा पे। ठीक है, तो दुर्गा पूजा आज तो हो गया, उसके बाद अब आते हैं तो उसकी क्लास होगी, टेंशन नहीं लीजिए। अल्फा सर भी कंटिन्यू क्लास देंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप लोग एकदम निश्चिंत पढ़ाई कीजिए, हर काम को छोड़ के। बाबू देखो, लाइफ बहुत कीमती है। ठीक है, अगर आप लोग इधर उधर में अपना टाइम को, समय को बर्बाद करेंगे तो लाइफ में आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत परिश्रम झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कलम मजबूत करो। अगर आपका कलम मजबूत होगा तो सोच रहा क्या बात है, कलम अगर मजबूत होगा किसी भी आराम से एकदम आप बिंदास रह सकते हो, बिंदास है ना। और उसके बाद देखिए बाबू, बहुत सारे लोग ना एक दूसरे से देख के जलस फील करते हैं, सोच रहा जलने दो, जलने वाले जलते रहे, जलना उसका काम। अरे जलने का नहीं तो मजा कैसे आएगा बाबू काम करने। ठीक है, तो चलिए फजूल की बात न करते हुए, अपने टाइम को व्यर्थ न करते हुए, और ये अपना जो है स्टार्ट करते हैं है ना। जो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यह बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड क्लास 12 2025-2026 है ना, मैथ्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं ये थ्योरम 7 बताने वाला हूँ। थ्योरम 7 में यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला है साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण शून्य, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है ना। इसमें पहला थ्योरम है, देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। तीसरा है टेन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। चौथा है क्या? कॉट इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। पांचवा सेक इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। छठा है कॉसेक इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। बारी बारी से इसको हम सोल्व करके आप लोग को अभी बताने वाले। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल बिंदास रहिए है ना, एकदम पढ़ाई पे फोकस कर दीजिए। देखिए बाबू, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, आगे बिल्कुल चले जाओ। कलम एक ऐसा हथियार है, ठीक है, आज देखिए कलम एक ऐसा हथियार है। अगर आप, मैं गार्जियन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपने बच्चे को 2 रोटी कम खाइए है ना, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ा दीजिए। ठीक है, जब आप मान लीजिए उसके लिए प्रॉपर्टी अर्जेंगे, ये अर्जेंगे, वो अर्जेंगे, उससे बेटर है कि बच्चे को आप शिक्षा दे दीजिए। बच्चा आपका शिक्षा में काफी पूरा कर लेगा तो सारा चीज अपने कर लेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है ना। आपका प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस बच्चे को आप शिक्षा दे दीजिए। ठीक है, या बच्चे को रोड छाप बनाइएगा तो वही करेगा है ना, इधर उधर लूट इधर उधर रोड छाप बनेगा, बस वही इधर उधर करेगा। ठीक है, उसको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला मैं गार्जियन से भी आग्रह करता हूं, मेरे प्रिय गार्जियन लोग जितने भी हैं, उस सब बच्चे को काफी दबाव। देखिए बहुत बच्चा, यही एज होता है बच्चे को बिगड़ने का और सुधरने का। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा टाइम कम है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। सबसे पहले फार्मूला हम लिख देते हैं, पी बी पी एच एच पी। यहां लगाइए, साइन कॉस टेन, कॉसेक
सेक कॉट। ठीक है, अब चलिए यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, पी बटे एच। लिखिए पी बटे एच। पी की वैल्यू क्या है, एक्स है, एच की वैल्यू 1 है, बी निकालना है, तो बी निकालिएगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर और माइनस पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बारी बारी से सबको निकालिए। साइन तो देखिए ऑलरेडी निकला, कॉस साइन का तो निकालना ही है। साइन इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा और बी बटे एच होता है। बी की वैल्यू क्या है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एच का वैल्यू 1। तो साइन इनवर्स बराबर कॉस के बाद कितना निकलेगा 10, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। तो पी की वैल्यू क्या है एक्स है, अब बी की वैल्यू क्या है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब आइए साइन इनवर्स बराबर 10 निकल गया, कॉसेक निकालिए। कॉसेक इनवर्स बराबर कॉसेक थीटा और एच बटे बी, तो एच की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 2 3 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ निकाल देते हैं। हाँ, तो सेक निकालना है, साइन निकालिए, साइन का ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ सेक निकालना है, तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा एच बटे बी। तो एच की वैल्यू क्या होगा बाबू 1 होगा ना, 1, अब बी की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स सेक के बाद कॉट निकालना है, क्या निकालना है कॉट। कॉट इनवर्स बराबर कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, बी की वैल्यू क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब नीचे पी की वैल्यू एक्स हो जाएगा। तो देखिए टोटल निकल गया, यहाँ भी देखिए टोटल निकल गया। इसको नोट कीजिए, कॉपी आगे में रखिए और सारी चीज को नोट करते चला जाइए एक तरफ से, और बिल्कुल फनी स्टाइल में एकदम समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखिए मैथमेटिक्स माइंड फ्री करने का चीज है ना, जैसे सॉन्ग सुन के आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो उसी तरह से बच्चे मैथ पढ़ के रिलैक्स होइए, आदत बनाइए कि हाँ मैथमेटिक्स हमको पढ़ना है। चलिए इसको छापिए जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसको लिख दिए पी बी पी, है ना, एच एच बी। अब बोलते हैं कि सर ये क्यों लिख देते बाबू, ये नहीं लिखेंगे तो आप समझ कैसे पाएंगे, नहीं समझाएंगे तो फिर फायदा क्या हमको बताने से। इसलिए हम आपको समझाने के लिए इसको लिखना पड़ता है बाबू। यहाँ ध्यान दीजिए लैकन सब, यहाँ ध्यान दीजिए, लैकन सब जो है ना बड़ी बदमाश हो गया आजकल। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स नीचे में कुछ नहीं तो 1, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है ना, बी बटे एच लिख दीजिए। तो बी की वैल्यू क्या बाबू मेरे प्यारे बाबू, देखिए बी की वैल्यू एक्स है और एच की वैल्यू 1 है, आपको पी निकालना। तो पी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है बाबू 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका निकल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बारी बारी से निकालिए, तो कॉस इनवर्स बराबर साइन इनवर्स, है ना, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। पी की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एच की वैल्यू 1, है ना। अब आइए कॉस इनवर्स बराबर, कॉस के बाद कॉस तो है ये 10 निकालिए, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर पी बटे बी, पी की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्स है। ठीक है, कॉस इनवर्स बराबर, है ना, अब निकालिए कॉस कॉसेक, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर एच बटे बी, पलट दीजिए, एच की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और उसके बाद पी की वैल्यू क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए कॉस इनवर्स बराबर, कॉस के बाद क्या होगा सेक इनवर्स निकाल दीजिए, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा बाबू एच बटे बी, तो एच की वैल्यू क्या है 1 है ना, बी की वैल्यू क्या है एक्स है। चलिए ये निकल गया। अब एक और निकालना कॉट, कॉट ऊपर निकाल देते हैं, तो कॉस इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स बी बटे क्या है, यहाँ देखिए बी बटे पी है,
बी की वैल्यू क्या है एक्स है, और उसके बाद पी की वैल्यू क्या है पी, पी की वैल्यू है देख लीजिए 1 - x²। ठीक है, ये आपका ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, जल्दी उतारिए इसको। उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए बाबू, मस्ती में उतारिए, है ना। चलिए एक शायरी बोल देते हैं, ठीक है, थोड़ा मूड फ्रेश भी जरूरी है। ठीक है, कोई शायरी कोई लिख के दिया है, इसलिए हमको देखिए शायरी से उतना इंटरेस्ट नहीं है, हम बोल देते हैं, आप लोग भी सुन लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे बनाते हैं। चलिए कॉट इनवर्स बनाना है बाबू, क्या है देखिए, दूसरा है ना, दूसरा दूसरा सोल्व किए थे। अब तीसरा जो है ना बाबू, देख लीजिए यहाँ पे हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन शायद छूट गया, टेन इनवर्स है ना, देख लीजिए टेन है, टेन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र, तो टेन इनवर्स हम कर देंगे। ठीक है, तीसरा बना देते हैं बाबू, तीसरा क्योंकि छूट गया है। टेन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र, रूपांतरण सूत्र। लड़की सबका दिमाग होता है थोड़ा मोटा, है ना, मोटा। लड़की लोग बुरा लग रहा होगा तो बोल दो जो बोलना है, ठीक है, तो लड़का लोग जल्दी समझ जाता है, ये बवनी लोग जल्दी नहीं समझ पाती है, इसको समझने में थोड़ा देर लग जाता है, क्या समझे क्या करे। ठीक है, जो कि सबसे इजी मैथ ही होता है बाबू, आप लोग को भले ज्यादा लगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हरे हरे बोला। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं बाबू, इसका नाम रखिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब देखिए सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करेंगे तो टेन इनवर्स बराबर एक्स है, नीचे हम कुछ नहीं तो बन। अब सुनिए टेन थीटा और पी बटे बी होता है ना, पी बटे बी, पी की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू एच, एच निकालना है, एच बराबर रूट ओवर क्या हो जाएगा, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना बाबू, पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये निकल गया एच का वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बारी बारी से निकाल दीजिए, टेन इनवर्स बराबर पहला निकालना है साइन, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा बराबर देख लिए पी बटे एच, पी बटे एच दीजिए, पी की वैल्यू क्या है एक्स, एच का वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आइए टेन इनवर्स बराबर है ना, टेन के बाद कॉस निकाल दीजिए, कॉस इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला बी बटे एच, बी बटे एच होता है, तो बी की वैल्यू 1 है ना, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू देख लीजिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। टेन इनवर्स बराबर कॉस निकल गया, टेन तो ऑलरेडी निकाल रहे हैं, कॉसेक निकालिए, कॉसेक इनवर्स बराबर कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, एच की वैल्यू क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस एच बटे पी, पी की वैल्यू एक्स। अब आइए टेन इनवर्स बराबर सेक निकालना है ना, तो सेक निकालिए, सेक इनवर्स बराबर सेक थीटा एच बटे बी, तो एच की वैल्यू क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे क्या है बी, बी की वैल्यू 1। ठीक है, इतना निकल गया। आइए और कुछ बाहर यहाँ पे निकालते हैं, तो टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लास्ट है कॉट, तो कॉट इनवर्स बराबर कॉट थीटा बराबर बी बटे पी है, बी की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू क्या है एक्स है, यही हो गया आपका आंसर। देखिए इतना निकल गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आप लोग बिल्कुल नोट करते चले जाइए बारी बारी से, ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व होने वाला है,
मैं आपको बताया हूं कि 4 मंथ में मैं गणित पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अब काफी फास्ट में आप लोग का गणित जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम्म, 3 1 4 9 होगा। क्या कोट बना दिए थे ना? कोट नहीं बना है, कोट बनाइए। पी बी पी एच एच बी, यहाँ ध्यान दीजिए। 10 cos1। चलो अब यहाँ ध्यान दो, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे क्वाट इनवर्स बराबर एक्स, नीचे में कुछ नहीं बन, तो क्वाट थीटा बराबर बी बटे पी होता है ना, तो बी बटे पी, बी बटे पी लिख दीजिए। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? बी यही ना हो गया, ये एक्स हो जाएगा। अब पी का वैल्यू क्या हो गया? 1। एच निकालना है, एच निकाल दीजिए। तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, अब बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर कर दीजिए। 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हो जाएगा क्वाट इनवर्स बराबर साइन निकालिए पहले। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा और पी बटे एच होता है। पी का वैल्यू क्या है? 1, और एच का वैल्यू क्या निकल जाएगा? ये 1 + एक्स स्क्वायर निकलेगा। यहाँ लिख दीजिए 1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्वाट इनवर्स बराबर साइन के बाद क्या निकालना है? कॉस। तो कॉस इनवर्स बराबर कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है। बी की वैल्यू एक्स है और एच की वैल्यू क्या है? 1 - एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब आइए क्वाट इनवर्स बराबर कॉस के बाद क्या निकालना है? 10। तो 10 इनवर्स बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी। तो पी की वैल्यू क्या है? 1, और बी की वैल्यू क्या है? एक्स है। क्वाट इनवर्स बराबर 10 हो गया। 10 के बाद कॉसेक निकाल दीजिए। तो कॉसेक इनवर्स बराबर एच बटे बी। तो एच की वैल्यू क्या है? √1 + एक्स स्क्वायर, और उसके बाद की वैल्यू 1, ठीक है। ये बन गया। अब सेक निकालना है। क्या निकालना है? सेक। तो क्वाट इनवर्स बराबर सेक इनवर्स, सेक बराबर देख लीजिए फार्मूला एच बटे बी है। एच की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 1, और उसके बाद बी की वैल्यू एक्स, ठीक है। उसके बाद क्वाट तो ऑलरेडी निकला ही हुआ है। ये सब हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको छापिए, जल्दी छापते चले जाइए। एक तरफ से आप बनाते चले जाएंगे ना तो आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सारा प्रैक्टिस करते चले गए। देखिए मैथ बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे, मैथ बोलेगा बाबू हमको पढ़ लो, ठीक है। चलिए आगे चलते। 5 नंबर है सेक। सेक इनवर्स का अपने से बना लेंगे बाबू, ये बनाना पड़ेगा? बन जाएगा तो बोलिए, नहीं बनेना नहीं बनना है तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अरे भाई जलने वाले जलते रहेंगे, जलना उसका काम है। ससुरा जलोगे, जलते जलते ही वायरलेस का कलर देख रहा है किस कलर का, वैसा हो जाओगे यार। इसलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इस दुनिया में जब तक 125 करोड़ जो देशवासी है, 25 लाख दुश्मन नहीं हो तो जीने से क्या फायदा भाई? जीने से फायदा है नहीं है ना। जब जब देख बच्चे लाभ, एक चीज आपको बताते हैं, जब आप ऊंचाई पे जाएंगे ना, ऊंचाई पे जैसे जाएंगे तो अब सब तू उस सब का ध्यान तोरा पे हो जाएगा। अब तोरा गिरा नहीं सोचेगा, पैर खींचेगा, गिर नीचे जा, यानी हम जो लेवल में है उस लेवल में आ जा, तब उसको खुशी मिलती है। बात समझे? तो ऐसा नहीं, जिद्दी है हम, क्या है हम, बिहारी है। एक बिहारी 100 पे वारी है। जिद्दी होते हैं, मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पी बी पी, लास्ट वाला छोड़ देंगे बाबू, अपने से बनाना। चलिए यहाँ ध्यान दे, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। चलिए ए बी सी, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए।
सॉल्यूशन करते हैं बाबू। सेक इनवर्स एक्स, नीचे में कुछ नहीं तो 1, सेक बराबर एच बटे बी होता है ना बाबू, लिख दिया एच बटे बी। एच की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू 1, निकालना है पी। क्या निकालना है, पी निकालना है, निकाल दीजिए। पी निकालिएगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, पी क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 चला। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे। अपने से बैठा लीजिएगा आप, चलिए 3 बैठा देते, 3 अपना से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, सेक है तो साइन लिखिए पहले, सेक इनवर्स बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन थीटा पी बटे एच, तो पी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे पी बटे एच है ना, एच की वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो सेक इनवर्स बराबर कॉस, तो कॉस इनवर्स बराबर क्या होता है बाबू बी बटे एच, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और एच की वैल्यू एक्स। तो सेक इनवर्स बराबर कॉस हो गया 10, तो 10 इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है पी बटे बी, तो पी की वैल्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर में बी की वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से 3 है, इसे सब कॉसेक सेक बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स बराबर कॉसेक निकालिए, तो कॉसेक इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा एच बटे बी, तो एच की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब पी की वैल्यू क्या है एच की वैल्यू एक्स है ना, सॉरी एक मिनट, कॉसेक एच बटे पी, एच की वैल्यू एक्स है और पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेक निकाल दीजिए, सेक तो निकालना ही है, सेक देख लीजिए, सेक निकला है, कॉट निकालना है, तो सेक इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स, कॉट बराबर क्या है बाबू कॉट बराबर है बी बटे पी, तो बी की वैल्यू क्या है देख लीजिए, बी की वैल्यू आपको क्या है 1 है, तो 1 दीजिए और उसके बाद पी की वैल्यू देख लीजिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया आंसर और बाकी ये सब हो गया। ठीक है, ये थ्योरम है 7 नंबर, इसलिए थ्योरम को देखिए बड़ी सतर्क से बता रहे हैं। थ्योरम आप नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन 1 सोल्व नहीं होगा, और थ्योरम सारा समझ जाइएगा मेरे प्यारे बाबू तो आपको 110% कहते हैं कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा देखिए 2.2 ये 2.1 2.2 खोलिएगा ना और जो मिसलेनियस वाला सब बन जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मजा आएगा कितना। ठीक है, इसके बाद जैसे जस्ट खत्म करने के बाद हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करने वाले, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जल्दी खींच के डायरेक्ट कैलकुलस से स्टार्ट कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अपने बनाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए का रूपांतरण होगा, ये थोड़ा मास्टर गलत कर दिए हैं, रूपांतरण है ना, रूपांतरण है ना। और उसके बाद मैथमेटिक्स का 500 ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं, और 500 ऑब्जेक्टिव सोच लीजिए बाबू, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयार रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब ये देखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस तो हम शुरू में बता दिए थे, तो ये लास्ट में आ रहा है पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस पे भी ध्यान दीजिएगा, ये सब फार्मूला है, फार्मूला ये सब 10th क्लास में है, 10th और 12th में ही पढ़ने वाला चीज है, ये 10th 11th में, तो 12th में ये सब को तो हम फार्मूला के तौर पे बता दिए थे, बात समझे। और उसके बाद 8वां थ्योरम जो है, 8वां और 9वां एक साथ बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो हो गया लंबा बाबू। ठीक है, 8वां थ्योरम में जो है टोटल बहुत लंबा होगा क्योंकि सारा फार्मूला है। ठीक है, जैसे नहीं देख लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बहुत सारा फार्मूला ही होगा 8वां थ्योरम में। 8वां और 9वां कंप्लीट करने के बाद सारा चैप्टर कंप्लीट करते हुए हम जो है आप लोग का
ट्रिगो खत्म कर देंगे और उसके बाद आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ट्रिगो को ढंग से पढ़ लिए तो आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, इतना गारंटी। सारा ट्रिगो आप बताए थे बाबू कि ट्रिगो जो होता है ना मैथमेटिक्स का एक जान होता है ना। जैसे दिल कैलकुलस है, क्योंकि 44 नंबर का पूछा जाता है तो कैलकुलस में भी ये यूज होता है ना। हाँ, तो इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। बस आप लोग ओनली फॉर पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप क्यों नहीं हो सकता? आपसे हो सकता। आपके अंदर वो एनर्जी है अभी, जिस तरह से दशरथ मांझी जी ने पहाड़ तोड़ा, उसी तरह से आप आगे बढ़ के एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।